फैक्ट वन, बड़े हैरानी वाली बात थी कि 15 मिनट की मीटिंग हुई, उसके बाद ये खबरें आई कि वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और उस पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे मोहलत चाहिए। और उसके बाद पीसीबी या फिर ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, अब डिसीजन ये हुआ है कि उसको रिकन्वीन किया जाएगा। कब किया जाएगा वो अभी डिसाइड होना, मोस्ट लाइकली कल होगा, कल ही होगा शायद। बट वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या मोहसिन नकवी के पास उनकी सरकार से कोई जवाब है। तो दो चीजें हैं, दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस अवेलेबल थे शुरुआत से अब तक। ए, हाइब्रिड मॉडल हो जहां इंडिया अपने सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले। बी, कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान से ही बाहर कर दिया जाए, किसी और मुल्क में, किसी और कंट्री में वो होस्ट किया जाए। उस सूरत में पाकिस्तान होस्ट भी नहीं रहेगा और हो सकता है कि एक पार्टिसिपेंट भी नहीं रहेगा। तो ये जो स्पेकुलेशंस चल रही है ना कि पाकिस्तान ने जी वहां बहुत बड़ा जवाब दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। द बेसिक एंड सिंपल फैक्ट जो आज की जो खबर है, खबर सिर्फ इतनी है कि आईसीसी ने आज पीसीबी को फॉर्मली ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया है उस बोर्ड मीटिंग में। पीसीबी ने कहा है हमें मोहलत चाहिए, हमें अपनी सरकार से पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिसीजंस जो है इंडिया का, बीसीसीआई का ना आने का फैसला पाकिस्तान में, वो भी उनकी सरकार ने लिया है। तो हमें भी सरकार से पूछ के आपको ये बात बतानी पड़ेगी। दो ऑप्शंस रह गई हैं बस, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो थोड़ा हैरानी हुई सुन के कि 15 मिनट की मीटिंग, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं खुद सोच रहा था राहुल उस वक्त कि 15 मिनट में कौन जीता कौन हारा, ठीक है। उसमें वन लाइन ये जितने भी लोगों से पूछा गया, बिकॉज देखिए एक पाकिस्तान होस्ट है, वो उसको आपको मानना पड़ेगा। उनके यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी उनको दी गई थी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन द मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था, आज एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा, हालांकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई या जो भी है, खैर बट स्टैंड तो सरकार का उन्होंने बता ही दिया। सो द मोमेंट सरकार ने आपको मना कर दिया, आप नहीं जा सकते, बीसीसीआई चाहे इंडियन प्लेयर चाहे, राहुल चाहे, मैं चाहूं, आप नहीं जा सकते। और पाकिस्तान को यह इल्म था। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि सुनने में आया है कि पीसीबी से यह भी पूछा गया था, एक बड़े इंपॉर्टेंट जो आईसीसी के मेंबर थे, उन्होंने ये भी पूछा था कि यार देखिए बात तो सही है आपकी कि आप होस्ट हैं, बट क्या ये आप वाकई सोच रहे थे कि इंडिया टूर करेगा, इंडिया वहां पर आएगा? उनके पास उसका जवाब नहीं था। खैर सबसे मांगा गया, सबने कहा कि एज ऑफ नाउ हाइब्रिड फॉर्मूला ही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अगर मंजूर हो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर तौर पर पाकिस्तान का ये कहना, क्योंकि उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, उन्होंने पब्लिक स्टांस लिया हुआ है कि गर्दन कट जाएगी, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हमें इंसल्ट मंजूर नहीं है, इंजरी मंजूर है, चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इतनी बड़ी बात कर लेते हैं, और आप मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन है, वो यार एक होम मिनिस्टर है उस मुल्क के, उनका पॉलिटिकल रसूख भी है। सो जब आप इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं तो आप उन 15 मिनट में ये तो कर नहीं सकते थे कि 2 प्याली चाय और पी लीजिए, इसको थोड़ा और बहस करते हैं और आज ही आप हार मान के आ जाते। सो ये मैं पहले दिन से कह रहा था आपको, अगर आपको याद होगा, कि होगा यही कि वो यहां से लेकर पाकिस्तान से गए हैं, वहां पर वो उन्होंने आज भी कहा कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, हमारी सरकार है, हाइब्रिड नहीं, आप सारे के सारे मैचेस यहां हो। लेकिन उनको आज ये कहा गया है कि आप 24 घंटे में सोच के आइए और हाइब्रिड में आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ये कहे कि जी ऐसा है, इंडिया आए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने, वो नहीं होगा। फिर वो कहेंगे कि जी फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। हाँ, इतनी गुंजाइश जरूर है कि एक बैकअप के तौर पर सपोज हाइपोथेटिकली इंडिया फाइनल में नहीं जाता है, सो ये एक बैकअप लॉलीपॉप मिल सकता है कि अगर इंडिया फाइनल नहीं खेल रहा है, which is fair also. हाँ, दुबई की बजाय वो लाहौर में हो जाए। हालांकि राहुल टेक्निकली ये कैसे होगा, मुमकिन है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये हमारी जो टूर्नामेंट्स होती हैं, जो हम मैच मूच खेलते हैं, उसमें होता है कि आज यहां नहीं तो वहां नहीं, और टिकट भी तो बिकती है ना। चलो ब्रॉडकास्टर को भी आप कह दोगे कि तू वहां पे भी कैमरे लगा ले, वहां पे भी लगा ले। सिर्फ होटल बुक कर देने से नहीं होता, आपको जनरल पब्लिक की टिकटिंग भी करनी है, और एक सेमीफाइनल और फाइनल के दरमियान हफ्ते का वक्त नहीं होता, कभी कभी सिर्फ 2 ही दिन का वक्त होता है, यह भी आपको याद होगा। खैर, तो वो ये मांगेंगे और इनमें से ज्यादा चीजें उनको रिफ्यूज की जाएंगी।
अब यहां पर गेम आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में। कभी कभी आप ज्यादा बोलते हो, इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। मैं फिर कह रहा हूं, उनका राइट था, उनके पास ये होस्टिंग राइट्स थे, बट उनको अंदर से पता था। अब उन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन इतना उधार लेके वो डाल दिया है। $70 मिलियन उनको मिलने थे होस्टिंग राइट्स, और अगर दुबई में भी होते तो आई वुड एक्सपेक्ट कि 15-20 और मिलेंगे, और उसमें से आधा शायद वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, या अबू धाबी में होता है तो अबू धाबी जो भी है, और बाकी इनके पास पैसा आ रहा है। प्लस जो आईसीसी की ग्रांट इनको सालाना मिलती है वो मिल रही है। सो देखो, ये आपको समझना होगा कि वर्ल्ड में ना क्रिकेट, एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, जो आईसीसी की पैसों के बिना भी अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। बाकी आप पाकिस्तान की बात करो या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाकी यार वो आईसीसी ग्रांट्स आर इंपॉर्टेंट, और आईसीसी ग्रांट्स वो छोड़ नहीं सकते, प्लस जो इतना उन्होंने रायता फैला लिया स्टेडियम्स का, उसको भी अब उनको संभालना होगा। तो इन केस में वही कह रहा हूं, और ये मैं चाहता हूं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं हमारी और आपकी तरह, वो समझें। क्या पाकिस्तान को यह समझना जरूरी नहीं है कि अगर आप होस्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड में होस्ट कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान में 10 मैच होंगे? क्या आप जहां अभी तक सिर्फ बायलैटरल लोगों को बुलाते थे, अभी आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कह तो सकते हो ना? उसके बाद मार्च में आप आगे दुनिया को कह सकते हो, देखो जी इंडिया की रिजर्वेशन थी, हमने फिर भी कराया। दूसरी बात यह है कि मुझे यह नहीं समझ आती राहुल, कि इज्जत हमारी, और एक पड़ोसी आपका मना किए जा रहा है कि तुम्हारे घर नहीं आना, नहीं आना, और तुम कदमों में गिर के अपनी कौन सी इज्जत करा रहे हो? तुम्हें बल्कि इज्जत तुम्हारी ये होती है, तुमको ना आ तू, मैं तुझे चौक में मिलता हूं। सो मुझे नहीं समझ आती। अब पाकिस्तान के पास वही है, जो इतना कुछ रायता बोल दिया, क्या वो उस पर वापस जाते हैं? जो मुझे लगता है जाएंगे। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट रह गई, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल आता है, नहीं तो नहीं होगा हाइब्रिड। सर देखो, सिंपल सी बात है, आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। जो छोटे छोटे बोर्ड है ना, वो इस पैसे पे उनकी क्रिकेट चलती है, ठीक है? पाकिस्तान भी डिपेंडेंट। हाँ जी, वो जो ये बंबू है ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर तंबू बहुत टिका हुआ है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है सर, और वक्त नहीं है। फिर ये आईसीसी की मीटिंग में कहा गया है, इन केस वो हाइब्रिड नहीं मानते, इट मे गो टू वोटिंग टुमारो। और वोटिंग में अगर आप बोर्ड मेंबर्स वोटिंग में कह दें कि हाइब्रिड ही होगा, और पाकिस्तान उसको भी नहीं मानेगा, तो आप समझिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस। या तो वो मान लें, कुछ लोग कहेंगे थूक के चाटा, कुछ लोग कहेंगे यार ठीक है, अच्छा ही किया, कोई बात नहीं, टूर्नामेंट तो हो ही रहा है। नहीं मानेंगे, आई एम सॉरी पाकिस्तानी दोस्तों, फिर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह छिन सकता है। और पूरी तरह छिन सकता है इज नॉट कि तीसरी कंट्री में हो गया, होस्टिंग राइट्स भी छिन सकते हैं। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? किस मुंह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि हमने चोट ले ली, हमने वो क्या इंजरी ले ली, पर इंसल्ट नहीं ली, तो हम तीसरे मुल्क में अपनी टीम को भेज देंगे खेलने? ऐसा तो नहीं है कि फिर उसके बाद आप ये भी कह दो, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। ये क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस को समझना होगा कि ये पॉलिटिकल हो गया है। ये ना हो कि फिर आप ये कह दो कि डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद हम पुल आउट कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि बहुत सारी पोस्चरिंग चल रही है बीसीसीआई से। अभी तक आप देखिए, कोई आधिकारिक बयान अब तक, जब से मामला शुरू हुआ है, अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है। बीसीसीआई ने सिर्फ आईसीसी को कन्वे किया है जो उनको गवर्नमेंट ने भेजा है। वहां पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब जो हैं, हर रोज किसी ना किसी स्टेडियम के बाहर वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जितनी भी स्पेकुलेशंस चल रही है, जितना भी जो बातें चल रही है, उसमें एक चीज क्लियर है, अभी भी ज्यादा 99% चांसेस ये हैं कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। 15 मैचेस होने हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। उसमें पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है अपनी होस्टिंग राइट्स भी बरकरार रखता है, साथ ही जो एक प्रॉमिस्ड एक सम होता है, होस्टिंग फीस जो होती है, वो भी उनको मिलती है। इन केस अगर ऐसा होता है
कि वो कल आते जी हमारी सरकार ने मना कर दिया है, तो उस केस में एक रास्ता जो निकाला गया वो है तीसरे देश में या तीसरी मुल्क में आपका वो टूर्नामेंट होगा विद नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम पाकिस्तान किसी और, जो कि अगेन पॉसिबल ही नहीं है बॉस। उसमें क्या है, उसमें से आप ये भी देखिए आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इट इज अ बॉडी, इट इज अ पेरेंट बॉडी ऑफ ऑल द नेशनल क्रिकेट बोर्ड्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज। अब वो जो है आपको उसको सारे देशों के हितों का सोचना पड़ता है, ठीक है, हितों मतलब आपको सारी कंट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। यहां पर अगर आईसीसी ये देखता है, आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ये देखते हैं कि भाई देयर इज दिस वन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी, जो बाकी के मुल्क जो हैं उनके लिए, अगर वो ये बोलते हैं जी अगर आपको कैंसिल करना है टूर्नामेंट कैंसिल कर दो, हम तो नहीं छोड़ेंगे, तो आप ये भी देखिए कैंसिल तो नहीं हो यू सकता। आर नॉट जस्ट गोइंग अगेंस्ट द आईसीसी बोर्ड, यू आर गोइंग अगेंस्ट द आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये जो पूरा ये जो गेम है इवेंचुअली ये है उस ब्रॉडकास्टर के पैसे का, ये पैसे का है, उसी पैसे को आईसीसी लेता है, उसी पैसे को आईसीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग अदर बोर्ड्स। Yes. अगर वो पैसा नहीं मिलेगा उन बोर्ड्स को क्या मिलेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं पीसीबी को ये भी देखना होगा, ये भी बताया जाएगा कि भाई आप देखो आप बाकी के बोर्ड्स के हितों के खिलाफ कर रहे हो जो कर रहे हो। अब आज अगर पीसीबी किसी के हितों के खिलाफ जाता है तो आप ये भी मान के रहिए कि आईसीसी भी पीसीबी के हितों के खिलाफ जा सकता है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, सैंक्शंस लग सकते हैं। उन सैंक्शंस में ये है कि देखिए 24 साल हो गए हैं पाकिस्तान को एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किए हुए, 1996 वर्ल्ड कप फाइनल आपको 28 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को वो टूर्नामेंट होस्ट किए हुए। 2011 में पाकिस्तान वाज द को होस्ट बाय द वे, बट क्योंकि 2009 में श्रीलंका में जो श्रीलंकन टीम पे जो अटैक्स हुए थे उसके चलते उनसे होस्टिंग राइट्स छीन लिए गए थे। अब अगला आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान को कब मिलेगा, स्पेशली अगर वो आज ये हार्ड बॉल खेलते हैं, अगर वो आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आईसीसी को, आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स को, तो आई थिंक वो सैंक्शंस भी उन पे लग सकती हैं। प्लस जब अगली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होती है ओवर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को जो रेवेन्यू में आप 5% दे रहे हैं, 5-5.25% दे रहे हैं फ्रॉम दी ओवरऑल किटी जो आईसीसी को रेवेन्यू होता है, उसमें कोई डिडक्शन आ जाए? सीधी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रॉडकास्टर उसके एक एक्स अमाउंट रखता है। सो पाकिस्तान अब तक ये सोच रहा था कि अगर हम उस मैच को डिस्टर्ब कर देते, पहले उन्होंने कहा श्रीलंका को बुला लेंगे, वो तो खैर नहीं हो सकता था। और मेरा ये भी मानना है कि आईसीसी टूर्नामेंट यार पाकिस्तान के बिना भी फीका है। ऑल सेड एंड डन दे आर द होस्ट्स, बट ये कि उनकी रस्सी इतनी थी, अब इस रस्सी को वो ज्यादा खींच नहीं सकते। आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स में आपके इलाके में फ्रेंचाइजी दे दी, बट आप बर्गर जो है अपने हिसाब से नहीं बनाओगे ना, मैकडॉनल्ड्स की रेसिपी चलेगी, उनका रेट लिस्ट चलेगा। सो आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मैदान हमारे है जी, ये है वो है। और बाय द वे आईसीसी टूर्नामेंट भी आईसीसी के लोग ही कराते हैं, एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ। खैर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान कल ये इतना बड़ा रिस्क ले ले कि जाओ, और वो एलियनेशन नहीं चाहेंगे विश्व क्रिकेट में। दे कैन एक्चुअली विन अ लॉट। कल अगर वो हाइब्रिड मान जाते हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकली ये जरूर लगेगा कि बताओ यार, लेकिन दे गेट देयर मनी, दे गेट टू होस्ट 10 मैचेस एंड आईसीसी पर एहसान भी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ये राइडर जरूर लगा सकता है कि इंडिया में भी जब होगा हम भी जी हाइब्रिड खेलेंगे, और उस पर कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, सब कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ना लोग आज की बात करते हैं और अगले हफ्ते क्या होना है वो अगले हफ्ते हैंडल किया जाएगा। हालांकि अगेन जो वर्ल्ड T20 2026 में इंडिया में होना है, उसके को होस्ट है श्रीलंका। 2031 वर्ल्ड कप जब होना है उसका को होस्ट है बांग्लादेश। एंड इफ यू रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान ने सारे मैच श्रीलंका में खेले थे, सिर्फ सेमीफाइनल खेलने में मोहाली आए थे। तो वो दैट इज समथिंग, ये कहेंगे ठीक है जी हम आने वाले वक्त में हम कुछ ना कुछ उसका देखेंगे, आप ठीक है ये है वो है लटरम पटरम, बट कल ही का दिन है। एंड आई डोंट सी के कल के बियॉन्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लड़ सकता है। वो अभी तक लड़ रहा था। और बात आ जाती है हथियार की।
डू दे वांट द चैंपियंस ट्रॉफी या डू दे वांट टू लूज दैट? वहां पे जब उनके पास बात आ गई, उनको फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाना ही होगा। सो ये है फिलहाल अंदर की खबर। मीटिंग 15-20 मिनट की हुई, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए। और ऐसा कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा नहीं कि जो आपको हो सकता है स्पेकुलेशंस के जरिए या रूमर्स के जरिए या पता नहीं सोर्सेज के जरिए अगर आपको ये बताया गया है कि वहां जाके किसी ने किसी से बदसलूकी करी है या किसी कुछ ने भी नहीं वहां हुआ पे ऐसा। जाके बोला नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है, मोहसिन नकवी जो है वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, जो वो Fair ऑलरेडी लेकर आए। फेयर इनफ उनकी तरफ से, वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में वो लेकर आते हैं उस बात को और वो रखते हैं। आईसीसी ने कहा कि जी हम प्रपोज कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस बात के लिए और जो आप सोच रहे हैं मुझे उस बात के लिए अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अब मोहसिन नकवी साहब को वापस आना है, इसीलिए कल की बोर्ड मीटिंग जो होनी है, जो रिकन्वीन होनी है, वो कितने बजे होनी है? एज ऑफ नाउ इज इट डिसाइडेड? नहीं, क्यों? बट तकरीबन सेम टाइम होगा, बिकॉज यू हैव टू सी दी एंटायर दुनिया का जो वर्ल्ड मैप जो है वो टाइम जोन्स। जी। तो मोस्ट लाइकली जो आज जिस वक्त हुआ था वही 3:30-4 बजे तकरीबन उसी वक्त है। और व्हाट इफ अगर मोहसिन क्योंकि देखिए रिकन्वीन की बात ये भी है कि कल मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, होपफुली डिसीजन भी कल ही आ जाना चाहिए आपका, बट जस्ट इन केस नहीं भी आता है तो आने वाले कुछ एक आध दिनों में भी हो सकता है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको अपनी सरकार से एक जवाब भी चाहिए, हम क्या करें। आई एम श्योर वहां पे उनको भी समझाना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट। मैं वैसे एक बात कहूं आपको, मैं छोटी सी बात समझाता हूं और इस सिनारियो को प्लीज समझिए आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन और जो सारी चीजें होती हैं उसके लिहाज से। सपोज ये मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भूल जाए, एक कंट्री होस्ट है और दूसरी कंट्री के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है और आईसीसी की प्रोविजन है कि आप सिक्योरिटी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस विच यू हैव टू प्रूव। अब पीसीबी क्या प्रूफ मांग रहा है, उनको प्रूफ मिले कि नहीं मिले, अगर वो हो जाए तो उस केस में इट कैन रिफ्यूज टू गो टू दैट कंट्री। सर जो होस्ट है, अब राहुल जी सुनिए, जो होस्ट है वो कैसे मना कर सकता है? वो अपनी सरकार के पास क्या पूछने जा रहा है कि जी हम हाइब्रिड करें कि ना करें? मतलब मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूं, टेक्निकली आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सरकार ये मना कर दे कि हाइब्रिड नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं। ये आपकी सरकार कैसे कह देगी? और जो आपको होस्टिंग राइट्स दिए हैं वो आईसीसी ने दिए हैं। एग्जैक्टली वो आपको आपकी सरकार ने नहीं दिए हैं, वो आपको वो किसी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ने नहीं दिए हैं आपको, वो आपको आईसीसी ने दिए हैं। आईसीसी इज व्हाट? आईसीसी एक समूह, एक ग्रुप है, एक पेरेंट बॉडी है जो सारे नेशनल क्रिकेट बोर्ड्स की एक पेरेंट बॉडी है। उसने किया, वो आपको छीन भी सकती है, वो आपसे छीन भी और सकती है। दूसरी बात, ऑल्दो ऐसी कोई नौबत नहीं है। आई एम श्योर आईसीसी पाकिस्तान होस्ट होगा, हाइब्रिड में होगा, कल वो मान जाएंगे। और भाई पाकिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस हैं ना, शाकीन है या जो क्रिकेट का मीडिया है, आप लोग भी यार अब आज चूंकि मतलब वो कर रहे हो झंडे बुलंद, कल पीसीबी पे दाना पानी लेके चढ़ना मत, उनकी सिचुएशन को भी समझना। ठीक है, वो कह रहे थे, पोस्चरिंग हो रही थी, बट कल को अगर वो ये कहेंगे ना कि हाइब्रिड है, तो आप पाकिस्तानी जो है वो ये कहना, हाँ यार बुरा क्या है भाई, आपके स्टेडियम बन गए, आपके कई मुल्क आके खेल जाएंगे, आपको आईसीसी का टूर्नामेंट मिल गया, तो आप मोहसिन नकवी साहब को ये मत कहना कि यार ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया। सो बेसिकली बस ये भी उनका प्लीज आप ध्यान रखना। उन्होंने देखो जी, उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट करवाने की ठानी है, तो मतलब ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। और आप वही जो 28 साल में आप पहला एक आईसीसी इवेंट करवा रहे हो भाई, वो भी मोहसिन नकवी साहब के सर चढ़ेगा। और क्या, मैं तो यही कह रहा हूं कि कल खैर इंपॉर्टेंट डे, और अगर आपको कोई ये कह रहा है, जराए आपका कोई ये कह रहा है कि कल घुटनों पे इंडिया आ जाएगा या इंडिया की गर्दन, डोंट बिलीव दैट एंड यू नो दैट। और देखिए ये भी है कि जो हाइब्रिड मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, ऐसा भी नहीं है कि देखो पीसीबी को कुछ दिया जाएगा ताकि वो भी अपने लोगों के पास जाके बहुत कुछ मिलेगा, वो अपने लोगों को ये जाके बोल सके कि ऐसा नहीं है कि यार हम वहां झुक गए, ये हो गया वो हो गया।
आई थिंक उनको ये भी दिया जाएगा और उनके हाथ में नहीं है ना झुकना या ना फेयर झुकना। इनफ नहीं, बट और क्या, जब आईसीसी बोर्ड ही कह रहा है, हो सकता है कि पीसीबी क्या करेगा? आपके लोग ना समझे ये बात। इसीलिए देखो, वो उनको नहीं समझेंगे, मैं चाहता हूं हम ही समझा दें, चलो उनके लिए देखिए वो ये कह सकते हैं कि भाई जब हम बैठे वहां पे, और होता है आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हो, कुछ होता है उसमें उस वक्त आपको ये कह दिया जाएगा, वो एक कंडीशन रख देंगे कि जी ऐसा है, हाइब्रिड मॉडल हम मान लेते हैं, आज हम मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बट इवेंचुअली आने वाले जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे वो भी सारे हाइब्रिड मॉडल पे हो, स्पेशली जब इंडिया उसका और हाइब्रिड कितना जबरदस्त फॉर्मूला तो पीसीबी नहीं दिया लास्ट ईयर। बट वो है कि आप ये भी देख लीजिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है आज वो बोल दे यस वी विल, आई थिंक लफ्ज ये होने चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इफ एन आईसीसी इवेंट हैपेंस इन इंडिया इट शुड हैपन इन अ हाइब्रिड मॉडल, और पाकिस्तान विल प्ले ऑल इट्स मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उनका, उसमें आई एम श्योर आईसीसी की लाइन होगी इट मे और इट विल बी कंसिडर्ड। नहीं उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रख लेंगे वो। नहीं, और जब आप आईसीसी जवाब नहीं दे सकता, सॉरी राहुल, नहीं बट वो कल नहीं जवाब दे सकता, वो ये कहेगा हाँ जी हमने आपकी जो बात है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डाल दिए। अगर उसमें लिखा जाता है इट विल बी कंसिडर्ड, तो कंसिडर में मतलब ये होता है कि वो किया भी जा सकता है, नहीं भी। सो ये है जी, दो ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन मुझे पता नहीं होगी, पर मैं आपको बता रहा हूं आज जितना 15-20 मिनट हुआ, और मैंने तो ये भी सुना है कि शायद जो आईसीसी के जो सोर्सेज बता रहे थे कि शायद मोहसिन नकवी साहब और इधर से इंडिया से जय शाह, इनकी आपस में बात भी हुई है, मतलब बायलैटरल टॉक हल्की फुल्की, शायद मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद वो भी हुई है, विच अगेन वाज आई थिंक वेरी कॉर्डियल। और मीटिंग में ये हो गया है कि जी यार, पीसीबी ने कहा जी नहीं, आईसीसी बोर्ड ने कहा जी हाइब्रिड, आप कल सोच के आ जाओ, पीसीबी ने भी कहा है नहीं जी आप भी सोच लो, और ठीक है जो भी सोचना, अब कल वो आएगी, कल वो अगर पीसीबी कहता है नो इट गोज टू द वोट में वो हारेंगे अगर, तो फिर दे विल रिस्क लूजिंग इट ऑल टुगेदर, विच आई डोंट थिंक विल हैपन। आई थिंक वो ब्रिंक तक जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा हाइब्रिड और अपनी शर्तें रखेगा, क्या उनमें से माना जाता है नहीं माना जाता है, उसके बाद वो घर जाएगा और घर जाके लोगों को कहेगा देखो हम लड़े, और आप लोग अगर पाकिस्तानी हैं तो यार लड़ना मत उनसे, वो आप कहना कि हाँ, आप कहना कि ठीक है यार हो गया ना पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड, कोई बात नहीं, हाइब्रिड जबरदस्त फॉर्मूला पीसीबी ने दिया यार। मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छी बात यह है कि यार आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो, आओ वापस आओ खेलने आओ, जीतने आओ, अपने प्लेयरों से पूछो ना यार, अपने प्लेयरों से पूछो। चलिए खैर, वीडियो करना है लाइक और साथ करना है सब्सक्राइब। सवाल हम एक काम करते हैं, सवाल अभी हम दोबारा 9 बजे लाइव आ रहे हैं जी, आज का एजेंडा पूरा नितिन है जो बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। सो अभी आप इस वीडियो को शेयर लाइक कर दें, शेयर कर दें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कल भी हम आपको विल स्टे अपडेटेड। आप लोग कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग कुछ दिनों से होंगे, एंड आई होप वी आर डूइंग जस्टिस। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। आधे घंटे बाद ठीक 9 बजे हम जुड़े।